जय हिंद। आप सभी को नमस्कार। एनसीईआरटी सिलेबस से क्या क्या हटाया गया, आज उसके बारे में हम बात करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं क्लास 12वीं भारतीय इतिहास के कुछ भाग। नंबर 2 दूसरी बुक है, उसमें मुगल दरबार 16वीं और 17वीं शताब्दी और शासक और उसके इतिहास से जुड़े हुए 2 चैप्टर थे, उनको हटा दिया गया है। इसके अलावा राजनीतिक विज्ञान में ही 12वीं क्लास की महात्मा गांधी के हिंदू मुस्लिम एकता के प्रयासों से जो हिंदू चरमपंथी जो उदास हो गए थे, नाराज़ हो गए थे, उनके बारे में कुछ चीज़ें वहाँ से हटा दी गई है। 11वीं और 12वीं की समाजशास्त्री किताबों से 2002 के गुजरात दंगों वाले जो अंश थे, उनको भी हटा दिया गया है। इसके अलावा 12वीं क्लास की राजनीतिक विज्ञान यानी नागरिक शास्त्र की किताब से जो यूएसए का वर्चस्व था वो हटा दिया गया। शीत युद्ध का दौर, उसको भी हटा दिया गया। इसके अलावा स्वतंत्र भारत में राजनीति से जन आंदोलन का उदय और एक दल के प्रभुत्व का दौर, ये चैप्टर भी यहाँ से हटा दिए गए। 11वीं की अगर बुक की बात करें तो उसमें इस्लाम का उदय, संस्कृतियों का टकराव और औद्योगिक क्रांति, ये चैप्टर जो है 11वीं के इतिहास से भी हटा दिए गए हैं। हिंदी आरोह भाग 2 से फिराक गोरखपुरी की गज़ल और अंतरा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के गीत गाने दो मुझे, विष्णु खैरे की एक काम और सत्य को भी हटा दिया गया है। इसके अलावा बात करें 10वीं क्लास की सिविक्स की लोकतांत्रिक राजनीति भाग 2 की, तो उसमें से लोकतंत्र और विविधता, लोकप्रिय संघर्ष और आंदोलन, लोकतंत्र की चुनौतियाँ, ये तीनों चैप्टर उसमें से डिलीट कर दिए गए। 11वीं कक्षा की राजनीतिक विज्ञान की बात करें तो देश के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का नाम भी वहाँ से हटा दिया गया है और जम्मू कश्मीर का सशर्त विलय की जो बात की गई है उसको भी वहाँ से हटाया गया है। एनसीईआरटी से गांधी गोडसे से जुड़ी हुई ये बातें भी हटाई गई हैं, जो आप यहाँ पढ़ सकते हैं कि गोडसे को ब्राह्मण बनाने वाला हिस्सा हटा दिया गया है। नई किताब में कुछ और जोड़ दिया गया है। गुजरात दंगों से जुड़ी हुई जो बातें वो हटाई गई हैं। इसके अलावा दोस्तों, महिला और पुरुष समानता की दिशा में एनसीईआरटी की योजनाएं और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में छात्रों पर पढ़ाई का बोझ कम करने के लिए कदम उठाए गए हैं। और इसके अलावा एनसीईआरटी की जो स्थापना है 1961 में की गई थी, इसका मुख्य उद्देश्य भारत में स्कूली शिक्षा में सुधार लाना था। दोस्तों, यहाँ पर हम आपको बता दें, ये जो संशोधन है ये 14 साल बाद किया गया है। इससे पहले 4 बार हो चुका है। 1975, 1988, 2000 और 2005 में राष्ट्रीय पाठ्यक्रम में चेंज हो गया। और अब आपको अपडेट जानकारी बता दें, अब एनसीईआरटी जो बुक हैं आपको डिजिटल फॉर्मेट पर भी उपलब्ध होंगी, उन्हें आसानी से डाउनलोड कर सकोगे, ऐसी प्लानिंग की गई है। इसके अलावा ये कुछ कार्टून भी आपको दिखाई दे रहे हैं। और दोस्तों, आज के लिए इतना ही। हम जल्द हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप सभी को नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।